हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी मौजूद हैं। रविदास जी, 3 दिवसीय बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही है। लोकसभा की तैयारियों के लिए ये बैठक हो रही है। क्या कुछ दिशा निर्देश और क्या कुछ रणनीतियों के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं उसकी तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इस नारे के साथ हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। जनता परेशान है, परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया है। इस बार जो इंडिया मोर्चा बना है उसमें तय हुआ है कि जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होंगे उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतें, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो और माननीय अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। दूसरी ओर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर तंज कसती हुई नज़र आ रही है कि वो दलित विरोधी पार्टी है। देखिए, हम लोग जो हैं, जो समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। हमें किसी से ये कहना अवसर नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोग समाज के जो शोषित पीड़ित दलित लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए लगातार लड़ने का काम करते रहेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। अगर दूसरी पार्टी होती तो कोई निर्माण ना करवाती। भाजपा के लोग ये झूठ बोलने का काम करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट ने भव्य मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन अभी मंदिर में 90% काम नहीं हुआ है। केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जल्दबाजी में जो है वो काम कर रहे हैं, और बाकी सारे संत समाज के लोग जो महात्मा हैं वो सब इस बात से नाराज हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसकी पत्नी हो वो अपनी पत्नी के साथ जो है यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करेगा। और इसलिए हम लोग चाहते थे कि कोई बड़ा शंकराचार्य, कोई साधु, कोई महात्मा उस मंदिर का भवन निर्माण जो हो चुका है उसमें पूजा करने का काम करता, लेकिन उसको बुलाया नहीं गया किसी को, और इसके खिलाफ पूरे साधु समाज के लोग हो गए हैं। जो साधु समाज के लोग 2014 में भाजपा को लेकर के आए थे वही 2024 भाजपा को हटाने का काम करेंगे। तो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी शिरकत करेगी कि नहीं? हम लोगों को कोई वितरण नहीं दिया गया है, लेकिन जो है अभी तो भगवान श्री राम वहाँ रहेंगे ना, और जब उनकी मर्जी होगी तब लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि राम के नाम पे भाजपा राजनीति कर रही है। अब ये पोस्टर देख सकते हैं आप, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, हम लोगों की आस्था है और जो कार्यकर्ता ने लगाए हैं पोस्टर ये उनकी आस्था है, और उनकी आस्था के आधार के ऊपर भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। और पूरे देश में किसी एक भी आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का विरोध करने का काम नहीं किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपना यश लेने के लिए दुष्प्रचार करने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो मंदिर के नाम पर चंदा आया है, सोने की ईंटें आई हैं, उसको अपने में कब्जा करने का काम किया है। हम लोग उनसे हिसाब मांगते हैं, हिसाब दो, उनके हिसाब नहीं है। और जो साधु महात्मा हैं वो लोग जो हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। वो साधु महात्मा जो महंत हैं, पुजारी हैं बड़े बड़े, वो सब इस बार भाजपा को हराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप ये चर्चा हो रही है कि लखनऊ से आप लोकसभा का प्रत्याशी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। जो पार्टी ने निर्णय किया है, हम लोगों ने उस निर्णय को स्वीकार किया है। अगर पार्टी निर्णय करेगी, इंडिया मोर्चा निर्णय करेगी, तो हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव में भाजपा के जो नेता यहाँ पर हैं, आपका नाम फाइनल करा जा रहा है या लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और जो लखनऊ से रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, ये 10 साल में एक दिन भी किसी के सुख में, दुख में, कष्ट में, समस्या में कभी दिखाई नहीं पड़े हैं। 10 सालों से एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। और यहाँ तक कि कोई जनता कार्यकर्ता नेता अलग बात है, उनकी पार्टी का विधायक
जो लखनऊ पूर्व से उस क्षेत्र में उसकी डेथ हो गई, ना उसकी मिट्टी में आए, ना संस्कार में आए, न तेरही में आए। तो ऐसे लोग, कहा यह जाता है रविदास जी कि लखनऊ जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, इस चुनौती को कैसे आप पूरा करेंगे, कैसे इसका इलाज खोजेंगे? जनता खुद ही जो है गढ़ तोड़ती है और जनता गढ़ बनाती है। जनता ने बहुत लोगों को सत्ता से बाहर किया है, बहुत लोगों के हाथ का सौंपने काम किया है। जनता चाहेगी तो ये गढ़ टूट जाएगा। हम लोग जनता की समस्याओं के लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। 250 बार जेलों में गए हैं, 20-20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खेले हैं। राजनाथ सिंह तो बाहर से आकर के चुनाव लड़ने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता अपने बीच के सुख दुख के साथी को वोट देने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा थे, जिन्होंने एक बड़ा दावा करा है। उन्होंने कहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि लखनऊ से लोकसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ सकते हैं, वो प्रत्याशी हो सकते हैं। और उन्होंने राजनाथ सिंह के ऊपर भी हमला बोला है कि वो अपने जो सांसदीय क्षेत्र है लखनऊ में वो बहुत कम समय बिताते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भी शामिल नहीं रहते हैं। और राम मंदिर के ऊपर भी उन्होंने बोला कि राम मंदिर पे जिस तरीके से जो खर्च हो रहा है उसका ब्यौरा भाजपा क्यों नहीं देती है, और निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।